कौन नहीं चाहता कि उसका मेंटर एक यूपीएससी रैंकर हो। 2021 के फाइनल रिजल्ट्स में सिविल्स दिल्ली आईएएस के 200 से भी ज्यादा सिलेक्शंस हैं। गाइस, आई एम गोइंग टू कनेक्ट यू 1-to-1 विद सिविल्स दिल्ली रैंकर्स फॉर फ्री। देयर इज अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, फिल इट एंड शेड्यूल अ सेशन। These ranker will prepare a timetable and a personalized plan for you। ये टॉपर्स आपको एग्जैक्टली वही बताएंगे कि कौन सी बुक फॉलो करनी है, कौन सा चैप्टर पढ़ना है। They will guide you in answer writing, mocks and accessing them। Don't miss this golden opportunity to get mentored by a ranker। हेलो एवरीवन, मेरा नाम कौशल किशोर है और मैंने यूपीएससी द्वारा आयोजित इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्ज़ाम में रैंक 80 प्राप्त किया है। आज हम इस वीडियो में कोशिश करेंगे कि किस तरीके से जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का जो प्रीलिम्स है, क्योंकि इसका जो कट ऑफ है वो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन है, कट ऑफ से ऑलमोस्ट एवरी ईयर 15 to 20 मार्क्स हायर जाता है। तो हम किस तरीके से ये सुनिश्चित करें कि हमारा इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का प्रीलिम्स भी ईजिली क्लियर हो। तो जैसे कि लास्ट टाइम मैंने इसका प्रीलिम्स कट ऑफ क्लियर किया है, तो मैंने कुछ एक टिप्स और ट्रिक्स डेवलप किया है, जो कि 3-4 बार मैंने जब क्लियर किया है प्रीलिम्स को, तो उससे मैंने डेवलप किया है। और आज हम कोशिश करेंगे कि उन टिप्स और ट्रिक्स को कैसे समझें और किस तरीके से एक्चुअल एग्ज़ाम में अप्लाई करें, ताकि हम इसका कट ऑफ भी क्लियर कर पाएँ। तो मैं कोशिश करूँगा कि इस वीडियो में मैं सारे पॉइंट्स को एक पॉइंटर्स के फॉर्म में बताऊँ, ताकि ये समझ में ईजिली आ जाए। सबसे पहली बात यह है कि हमें जो प्रीलिम्स का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ऑलमोस्ट 25 से 30 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हमें अच्छे तरीके से करने पड़ेंगे, ताकि अब जो प्रीलिम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको करने के मल्टीपल फ़ायदे हैं। पहले मल्टीपल फ़ायदा ये है कि कुछ फोकस एरियाज़ होता है यूपीएससी का, जहाँ से क्वेश्चन ऑलमोस्ट एवरी सेकेंड ईयर या फिर कह सकते हैं ऑलमोस्ट एवरी ईयर पूछे जाते हैं। अब अगर मैं एग्जाम्पल के रूप में बताऊँ तो मेडिवल हिस्ट्री में विजयनगर एम्पायर एक ऐसा सेक्शन है जहाँ से क्वेश्चंस बराबर आते रहते हैं। सिमिलरली दिल्ली सल्तनत एक ऐसा सेक्शन है जहाँ से क्वेश्चंस आते रहते हैं। अब मेडिवल हिस्ट्री में और भी सेक्शंस हैं कि राष्ट्रकूटा है, प्रतिहारा है, चालुक्य है, तो वो सबसे क्वेश्चंस आने की संभावना काफ़ी कम रहती है। तो अगर जब हम कोशिश करें पढ़ाई करने की, तो हम यहाँ पर ज़्यादा फोकस दें जब रिवाइज हम करने की कोशिश करें। तो जैसे विजयनगर एम्पायर का क्वेश्चन 2019 में भी आया था, जिसमें कि कल्याण मंडपम को लेकर के था। फिर 2021 में भी आया था, वो नूनिज एक पर्शियन ट्रेवलर था, उसको लेकर के। सिमिलरली अगर हम एंशिएंट हिस्ट्री में देखें तो अशोका जो मौर्यन एम्पायर है वो काफ़ी फोकस एरिया रहता है, जबकि जो बाकी जो डायनेस्टीज हैं, नंदा डायनेस्टी, बिम्बिसार वगैरह का, वहाँ से क्वेश्चंस काफ़ी कम आते हैं। सिमिलरली अगर हम मॉडर्न हिस्ट्री का देखें तो जो सारे एक्ट्स हैं, 1813 का एक्ट, 1833 का एक्ट, 1853 का एक्ट, तो एक्ट से क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर एक साल आते ही आते हैं। और जो सारे अलग अलग मिशंस हैं कि क्रिप्स मिशन है, अगस्त ऑफर है, ये सारी चीज़ें, तो हम कोशिश करें कि इन सेक्शंस को हम आइडेंटिफाई करें जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम कर रहे हैं। तो दूसरा फ़ायदा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने का ये है कि कुछ क्वेश्चंस तो एज इट इज़ रिपीट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बनी ठनी पेंटिंग कौन से स्कूल को बिलोंग करता है, ये क्वेश्चन 2018 में आया था, और साथ में साथ ये कभी 1990s में भी ये क्वेश्चन एग्जैक्ट रिपीट हुआ था। दूसरा एग्जाम्पल मैं बताऊं तो जो मनी मल्टीप्लायर क्वेश्चन है जो 2021 में आया था, ये एज इट इज़ 100% सेम 2019 में भी आया था ये। सिमिलरली लास्ट ईयर जो मिताक्षरा का जो क्वेश्चन आया था 2021 में, एज इट इज़ तो नहीं आया था पहले में, लेकिन ये मिताक्षरा नाम पर क्वेश्चन 1990s 1985 में भी क्वेश्चन ये आ रखा था। तो हम कोशिश करें कि जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कर रहे हैं तो थोड़ा सा उस पर एक रेडीमेड नोट्स हो, क्योंकि अगर हमारे पास वो रेडीमेड नोट्स है उस टॉपिक पर, जैसे मिताक्षरा के क्वेश्चन पर, तो हम बहुत ज़्यादा चांस है कि उस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर ले जाएंगे। सिमिलरली एक और एग्जाम्पल मैं बताऊं तो लीड बैंक स्कीम का क्वेश्चन जो 2019 में आया था, वो क्वेश्चन 2012 में भी वो क्वेश्चन आ रखा था। अगर अगला एग्जाम्पल मैं बताऊँ तो बैंक बोर्ड ब्यूरो जो 2022 में क्वेश्चन इस साल आया है, 2019 में भी बैंक बोर्ड ब्यूरो पर क्वेश्चन आया हुआ था। और फिर एक गोल्डन महसीर पर एक क्वेश्चन आया था इस बार कि इनमें से कौन सा बर्ड नहीं है, तो 2019 में भी महसीर नाम का जो फिश है इस पर क्वेश्चन आ रखा था। तो अगर हमें ये मालूम है कि महसीर नाम की फिश होती हैं, तो सिमिलरली गोल्डन महसीर भी फिश ही होंगी। तो इस तरीके से हम 2022 का भी क्वेश्चन हम सॉल्व कर ले जाएंगे। तीसरा फायदा ये है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने के, जो ऑप्शंस होते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के, वो बहुत बार
वो अगले साल में जाकर के क्वेश्चन के फॉर्म में आ जाते हैं। इसका मतलब क्या है, जैसे घड़ियाल पर जो क्वेश्चन 2017 में आया था कि घड़ियाल जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड एनिमल है वो कौन से एरिया में या फिर कौन से रिवर बेड्स में फाइंड होते हैं, तो ये क्वेश्चन 2015 में भी एक बार आया था, लेकिन उसमें वो ऑप्शंस के रूप में प्रेजेंट था। और फिर 2017 में यूपीएससी ने क्या किया कि उस ऑप्शन में जो क्वेश्चन था उसको उन्होंने क्वेश्चन बना दिया 2017 में जा करके। सिमिलरली जो बायो एस्फाल्ट पे क्वेश्चन आया था 2020 में, बायो एस्फाल्ट पे क्वेश्चन 2012 में भी एक बार आया हुआ था। अगला एग्जाम्पल मैं बताऊं तो जो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है, जो 2022 में क्वेश्चन आया कि इनमें से किसका इंडिया मेंबर है कि नहीं, 2019 में भी इस पर क्वेश्चन आया हुआ था। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि कैसे जो ऑप्शंस हैं प्रीवियस ईयर के वो क्वेश्चन बन जाते हैं अगले साल के। ये 3 फायदे के अलावा जो सबसे बड़ा जो फायदा हमारे पास जो निकल कर आता है कि जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को 2 बार 4 बार करते हैं तो कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स निकल कर आते हैं, जिससे हमें मालूम चलता है कि जब हमें क्वेश्चन का आंसर नहीं भी मालूम होता है तो किस तरीके से हम सही आंसर को हम गेस वर्क, और गेस वर्क ये कोई रैंडम गेस वर्क नहीं है, ये बिल्कुल लॉजिकल गेस वर्क है। अब ये आगे बताने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूँ कि ये जो सारे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, ये अगर आप 10 क्वेश्चन है तो ये 10 पे तो नहीं लगेगा, लेकिन डेफिनेटली ये 6, 7, 8 क्वेश्चन पर लगेगा और ये डेफिनेटली आपको पॉजिटिव मार्क्स ही दे जाएगा। इसमें कुछ बेसिक रूल्स हैं जो आप सब में बहुत सारे जानते होंगे, और उसके बाद कुछ एडवांस्ड रूल्स हैं जो कि मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व किया है तो उससे मैंने फाइंड आउट किया है। तो सबसे पहले बेसिक रूल्स को देख लेते हैं कि जैसे एक्सट्रीम वर्ड्स हैं जैसे कि ऑल, नन, नेवर या एनी, ये सारे गलत होते हैं। जैसे 2014 का क्वेश्चन में ये आया था कि अगर टेम्परेचर ऑफ द वर्ल्ड इंक्रीज बाय 2 डिग्री सेल्सियस तो ऑल वेटलैंड्स विल डिसअपीयर। तो यहाँ पर ऑल ये काफ़ी एक्सट्रीम वर्ड है, और ये एक्सट्रीम वर्ड्स इस कारण भी गलत होते हैं क्योंकि लॉजिकल सेंस से आप देखें तो सारे वेटलैंड्स डिसअपीयर नहीं हो सकते हैं, क्योंकि कुछ नए वेटलैंड्स क्रिएट हो जाएंगे ग्लोबल वार्मिंग होने के कारण। दूसरा रूल ये है कि जो साइंस एंड टेक क्वेश्चन में होते हैं, अगर वो पॉसिबिलिटी का अगर उसमें सेंस आ रहा हो तो वो जनरली वो सही होते हैं, लेकिन हमें इसमें कुछ खास ध्यान रखने पड़ेंगे कि अगर कोई ऑप्शन बिल्कुल आउट ऑफ द ब्लू, आउट ऑफ द वर्ल्ड टाइप अगर ऑप्शन दिया हुआ है तो वो गलत रहेगा। जैसे 2020 में क्वेश्चन आया था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रेजेंट डेवलपमेंट से क्या क्या पॉसिबल है अभी। अब उसमें एक ऑप्शन ये था कि वायरलेस ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो जाएगा। अब ये ऑप्शन बहुत ही आउट ऑफ द ब्लू या फिर बहुत ही अजीब सा ऑप्शन है, और अगर हम इसको काटते हैं और डेफिनेटली हमारे पास करेक्ट आंसर के पास हम पहुंच जाएंगे। सिमिलरली 2022 में क्वेश्चन आया था कि सोलर फ्लेयर्स के कारण क्या क्या पॉसिबल है। अब इसमें एक ऑप्शन ये था कि जो दुनिया के जो सारे जंगल हैं उनमें आग लग जाएंगी, तो ये भी बहुत ज़्यादा एक आउट ऑफ द ब्लू, आउट ऑफ द वर्ल्ड टाइप का ऑप्शन है। तो इस तरीके से हम इसको भी एलिमिनेट करेंगे और हम सही आंसर तक पहुंच जाएंगे। तीसरा ये है कि इकोनॉमिक्स में खास करके स्टेडली इंक्रीज और स्टेडली डिक्रीज करके ये मोस्टली गलत होते हैं, और जब आप इसको प्रीवियस ईयर सॉल्व करेंगे तो ये आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब इनके बाद कुछ एडवांस टूल के पास आते हैं जो कि मैंने ये फाइंड आउट किया है कि जब यूपीएससी जब क्वेश्चंस फ्रेम करती हैं तो वो किन तरीके से फ्रेम करती हैं, और इस तरीके से हम मालूम करते हैं कि अगर पिछले बार में वो स्टेटमेंट सही या गलत रहा है और उसी तरीके से फिर से क्वेश्चन फ्रेम किया गया है तो मोस्ट लाइकली वो फिर से वही सही या वही गलत होगा। फॉर एग्जाम्पल पहला रूल, कंटेम्प्रेरी वर्ड अगर जिस स्टेटमेंट में इन्वॉल्व रहता है तो वो मोस्टली गलत ही रहता है। अब इसके एग्जाम्पल ये हैं कि 2002 में क्वेश्चन आया था कि औरंगजेब और शेख सलीम चिश्ती कंटेम्प्रेरी है। अब ये उस साल भी गलत था। 2017 में क्वेश्चन आया कि अन्नमाचार्य और त्यागराजा कंटेम्प्रेरी है, ये इस साल भी गलत हुआ। फिर 2019 में क्वेश्चन आया कि सेंट निम्बार्का और अकबर ये दोनों कंटेम्प्रेरी हैं, ये इस साल भी गलत हुआ। तो अगर ये हर बार गलत रह रहा है तो मोस्ट लाइकली हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि अगर अगले बार भी ये क्वेश्चन आता है और अगर हमें नहीं मालूम है तो हम गेस वर्क करके हम इसे कंटेम्प्रेरी को गलत मानकर हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर सेम ऑप्शन अगर मल्टीपल क्वेश्चंस में प्रेजेंट हैं तो मोस्ट लाइकली वो कम से कम एक क्वेश्चन में वो आंसर होगा ही होगा। इसका मतलब क्या हुआ, 2019 में सोहगौरा का जो ऑप्शन है ये 2 क्वेश्चन में प्रेजेंट था। पहला क्वेश्चन था कि इनमें से कौन सा हड़प्पन साइट नहीं है, और दूसरा क्वेश्चन था कि इनमें से कौन सा साइट अशोका जो अशोका है उनसे रिलेटेड है। अब मुझे इन दोनों क्वेश्चन में नहीं आंसर मालूम था कि सही आंसर क्या है,
लेकिन दोनों में सोहगौरा ऑप्शन था और मैंने दोनों में सोहगौरा ऑप्शन मार्क किया और एक में ये सोहगौरा सही निकल कर आ गया। अब इसका एप्लीकेशन 2022 के क्वेश्चन में कैसे कर सकते थे? हमें मालूम है कि इस बार ये क्वेश्चन में काफ़ी इस तरीके से आया है कि 1 पेयर करेक्ट, 2 पेयर करेक्ट, 3 पेयर करेक्ट, 4 पेयर करेक्ट, इस तरीके से। और ये ऐसे ऐसे कम से कम 10 क्वेश्चन आए थे। अब अगर हमें वो 10 में से 10 बिल्कुल नहीं मालूम तो मैं सेफली, और मैंने जो किया भी था कि सारे में मैंने 2 पेयर कर दिया था और उन 10 क्वेश्चन में कम से कम 50% सवाल, मतलब 5 से 6 सवाल ऐसा निकला जिसमें कि 2 पेयर्स सही थे। तीसरा रूल ये है कि अगर 2 एंटिटी इन्वॉल्व्ड हैं क्वेश्चन में तो हम कोशिश ये करेंगे कहीं ऐसा तो नहीं किया गया है कि जो एंटिटी 1 है उसका एक्सप्लेनेशन एंटिटी 2 में दिया हो गया है एंड वाइस वर्सा। फॉर एग्जांपल 2020 में क्वेश्चन आया था कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन और दूसरा एंटिटी सेम क्वेश्चन में था यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। तो जो एक्सप्लेनेशन जो इवन CAC का था वो इवन TOC का स्टेटमेंट में दिया हुआ था और जो इवन TOC का स्टेटमेंट था वो इवन CAC में दिया हुआ था। इसको मालूम कैसे करेंगे? एक बार जब हम स्टेटमेंट को स्वैप करेंगे और अगर हमें लगता है कि नहीं ये ज़्यादा फिट बैठ रहा है जो हमारी लॉजिकल जो हमने पढ़ाई की उस चीज़ से, तो हम समझ जाएंगे कि इन्होंने ऑप्शन को स्वैप कर दिया है। सिमिलरली 2019 के क्वेश्चन में ही ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी को जो स्टेटमेंट एक्सप्लेनेशन था उन दोनों को स्वैप किया हुआ था। चौथा रूल ये है कि कुछ फेवरेट एरियाज होते हैं UPSC के, और अगर वो एरियाज अगर ऑप्शन में प्रेजेंट हैं और अगर हमें सही आंसर नहीं भी मालूम है, इनफैक्ट अगर क्वेश्चन समझ में नहीं भी आ रहा है और अगर वो ऑप्शन प्रेजेंट हैं तो हम उसे सेफली मार्क करके आगे बढ़ सकते हैं। इसका एग्जाम्पल मैं बताऊं, जैसे कि अगर ऑप्शन में विजयनगर एम्पायर है, वेस्टर्न घाट है, अंडमान निकोबार है, यूरोपियन यूनियन है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, इस तरीके का ऑप्शन है तो वो जनरली सही होते हैं। और अगर मैं एग्जाम्पल से बताऊं तो 2019 में क्वेश्चन आया था कि कल्याण मंडपम ये कौन से डायनेस्टी से एसोसिएटेड है। अब इसका आंसर मुझे बिल्कुल नहीं मालूम था, लेकिन जो इसमें एक ऑप्शन विजयनगर एम्पायर था और जो बाकी 3 ऑप्शन थे वो प्रातिहारा, राष्ट्रकूटा, ये सब सारे थे। तो मैं ये लॉजिकल गेस लगाया कि अगर क्वेश्चन UPSC पूछेगी तो विजयनगर एम्पायर से पूछेगी क्योंकि ये इनका फेवरेट एरिया है, और मैंने विजयनगर एम्पायर को मार्क किया और वो सही निकल कर आया बिल्कुल। सिमिलरली 2016 में क्वेश्चन आया था कि जो लॉन्गेस्ट बैम्बू है वो कहाँ फाइंड आउट होते हैं, तो अंडमान निकोबार आंसर था। सिमिलरली यूरोपियन यूनियन एज ए आंसर बहुत बार आया है। फॉर एग्जांपल जनरल डेटा प्रोटेक्शन रूल पर क्वेश्चन आया था। 2017 में BTIA जो ट्रीटी है इंडिया कर रही है, ये किन के साथ कर रही है, तो उसका आंसर भी EU था। 5वां रूल ये खास करके उन क्वेश्चंस के लिए है जहां पर टर्मिनोलॉजीज इन्वॉल्व होती हैं। जहां पर टर्म्स इन्वॉल्व हैं वहां पर हमारे पास 2 तरीके हैं। पहला तो हम वर्ड्स को ब्रेक करेंगे 2 पार्ट में और साथ ही साथ उसका हिंदी मीनिंग में देखने की कोशिश करेंगे कि उसका मीनिंग क्या है। फॉर एग्जाम्पल 2021 में क्वेश्चन आया था कि इनमें से कौन सा एनिमल है जो खुद को रोल करके खुद को बचा लेती हैं प्रीडेटर से। अब उसमें एक पॉर्क्यूपाइन ऑप्शन था जो कि हमें मालूम था कि पॉर्क्यूपाइन तो होगा ही होगा, लेकिन दूसरा ऑप्शन जो था हेजहॉग, इसके बारे में मुझे नहीं मालूम था। तो मैंने इस वर्ड को ब्रेक किया हेज प्लस हॉग करके। अब हेज का मीनिंग मुझे मालूम है कि हेज का मीनिंग जब शेयर मार्केट्स में लोग इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पर अपने वो पैसे को हेज करते हैं, किस तरीके से पैसे को सिक्योर किया जाए। तो हेज का मतलब यहाँ पर सिक्योर से हो गया, प्रोटेक्ट से हो गया। और हॉग का मीनिंग, हॉग का मतलब एनिमल ही होता है, जैसे वाइल्ड हॉग होता है। तो मैं समझ गया कि हेज हॉग भी वही होगा जो खुद को प्रोटेक्ट करेगा सिक्योर, खुद को रोल करके। सिमिलरली 2020 में क्वेश्चन आया था कि ये परामिता, ये जो परामिता है इसका मीनिंग क्या है। तो अगर हम परामिता वर्ड को ब्रेक करें तो ये पर प्लस मीत से आएगा। पर मतलब होता है कोई दूसरा, समवन अदर देन द सेल्फ वन, और मीत का मतलब होता है फ्रेंड। और अगर इसको हम बोधिसत्वा से रिलेट करें तो इजीली हम सही आंसर पर पहुंच जाएंगे। सिमिलरली श्रमणा का मीनिंग क्या होता है, तो श्रमणा से मीनिंग समझ जाएंगे जो श्रम करते हैं, और वो पृष्ठ तो बिल्कुल नहीं होंगे, इस तरीके से आंसर फाइंड कर सकते हैं। सिमिलरली परिव्रजक का मीनिंग क्या होता है, तो व्रजन करना मतलब हम जानते हैं कि टू वॉन्डर, और इधर उधर घूमने का मतलब होता है। तो जो वॉन्डरर या फिर तो उसका मीनिंग से वो हम उसे सॉल्व कर सकते थे। छठा रूल ये है कि हमें जो क्वेश्चन है उनके हर एक वर्ड्स डिसाइफर करना पड़ेगा। इसी कारण क्वेश्चंस को पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल 2022 में क्वेश्चन आया था, बायो रॉक पर आया था क्वेश्चन कि बायो रॉक इसका मीनिंग क्या है। तो अगर इस वर्ड को हम ब्रेक करें तो एक हो जाएगा बायो और दूसरा हो जाएगा रॉक। तो बायो समथिंग कुछ एक लिविंग बींग से है, और रॉक है जो रॉक है। अब जो कोरल रीफ वाला जो ऑप्शन था ये बेस्ट फिटिंग ऑप्शन था, तो इस तरीके से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। सिमिलरली 2020 में क्वेश्चन आया था कि इनमें से कौन सा जो किंग है
इनके इंस्क्रिप्शन पर कुछ एक रिलीजियस मैसेज दिया हुआ था। उसमें एक ऑप्शन अशोका था। हमें मालूम है कि अशोका के टाइम में काफ़ी सारे इंस्क्रिप्शंस बने थे, मेजर एडिक्ट, माइनर एडिक्ट, रॉक पिलर इंस्क्रिप्शंस काफ़ी सारे बने थे, और अशोका एक फेवरेट ऑप्शन भी आता है यूपीएससी में। इस तरीके का हम अशोका को टिक करेंगे और हमें सही आंसर मिल जाएगा। सिमिलरली एक और क्वेश्चन आया था कि कॉमन कार्बन मेट्रिक का मीनिंग क्या होता है। तो अब हम मेट्रिक वर्ड से ये जरूर डिसाइफर कर सकते हैं कि मेट्रिक मतलब कोई असेसमेंट होता है, और जो 2020 में क्वेश्चन आया था तो जिस ऑप्शन में असेसमेंट वर्ड रहेगा इस तरीके से हम बाकी को कट करके हम असेसमेंट वर्ड वाला को हम टिक करके सही आंसर पर आ सकते हैं। अगला रूल जो है ये है कि बहुत सारे क्वेश्चंस में सेम क्वेश्चन में दो अलग अलग स्टेटमेंट जस्ट ऑपोजिट नेचर के होते हैं और वो कभी साथ में नहीं आ सकते। फॉर एग्जाम्पल कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक पे क्वेश्चन 2019 में आया था। इसमें एक स्टेटमेंट ये था कि AIIB कैन नॉट हैव मेंबर अदर देन द एशियन नेशंस। अब इसमें दूसरा ऑप्शन ये भी था कि AIIB इज हैविंग मोर देन 80 नेशंस। तो हम ये समझ जाएंगे कि अब एशिया में तो केवल 55 कंट्रीज हैं, तो ये कैसे पॉसिबल है कि एशिया के बाहर कोई मेंबर्स भी नहीं है और इनमें 80 से ज़्यादा मेंबर्स भी हैं। तो ये दोनों स्टेटमेंट जस्ट उल्टा हैं और इस तरीके से हम ऑप्शंस को कट आउट कर सकते हैं। सिमिलरली चैत्या और विहारा पर क्वेश्चन आया था कि चैत्या क्या है और विहारा क्या है, और दो स्टेटमेंट जस्ट ऑपोजिट थे। तो इस तरीके से जो बाकी दो स्टेटमेंट उनको हम कट करके इन दोनों के बारे में हम सोच सकते हैं। सिमिलरली एक क्वेश्चन और आया था कि स्टेटमेंट 1 था इन्फ्लेशन बेनिफिट्स द डेटर्स, और दूसरा स्टेटमेंट ये था कि इन्फ्लेशन बेनिफिट्स द शेयर होल्डर्स। अब जो डेटर्स हैं और जो शेयर होल्डर्स हैं जस्ट ऑपोजिट हैं, इस कारण हम इन दोनों में से किसी एक को कट करके सही आंसर पर आ सकते हैं। कौन नहीं चाहता कि उसका मेंटर एक यूपीएससी रैंकर हो। 2021 के फाइनल रिजल्ट्स में सिविल्स दिल्ली आईएएस के 200 से भी ज्यादा सिलेक्शंस हैं। गाइस, आई एम गोइंग टू कनेक्ट यू 1-to-1 विद सिविल्स दिल्ली रैंकर्स फॉर फ्री। देयर इज अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, फिल इट एंड शेड्यूल अ सेशन। These ranker will prepare a timetable and a personalized plan for you. ये टॉपर्स आपको एग्जैक्टली वही बताएंगे कि कौन सी बुक फॉलो करनी है, कौन सा चैप्टर पढ़ना है। They will guide you in answer writing, mocks and accessing them. Don't miss this golden opportunity to get mentored by a ranker. सिमिलरली एक क्वेश्चन वायरस पर आया था कि पहला इसमें यह था कि वायरस को सिंथेटिकली एक कल्चरल मीडियम में हम बना सकते हैं, और दूसरा स्टेटमेंट इसमें यह था कि वायरस दूसरे फॉर्म से एनर्जी को सिक्योर करती है। तो ये दोनों जस्ट उल्टा हो जाता है स्टेटमेंट, और इस तरीके से हम एक को कट करके हम सही आंसर पर आ सकते हैं। तो इन सारे एग्जांपल्स बताने का मेरा मीनिंग ये था। ये डेफिनेटली ये एग्जॉस्टिव नहीं है, और आप खुद से भी क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करेंगे तो आपके पास खुद से भी बहुत सारे ट्रिक्स निकल कर आएंगी, और जिनको आप नोट करके और प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस करके जो फाइनल प्रीलिम्स होगा उसमें भी आप लगा सकते हैं, और जो प्रीलिम्स है सिविल सर्विसेज का भी और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का भी आप क्लियर कर सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में इतना ही डिस्कस करेंगे, और मैं DKT प्लेटफॉर्म को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया, और जो मेरे एक्सपीरियंस थे इस एग्ज़ाम को उसको मैंने शेयर किया। थैंक यू वेरी मच।